सर आप इतना गुस्से में आने की क्या बात है सर? आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा क्या सर? आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा? आप फोर्सेस पर सवाल उठा रहे थे। कौन होती है सवाल पूछने वाली? क्यों आप सवाल का जवाब देने नहीं आए हैं? बहस में आए हैं ना अतुल अंजान जी। अच्छा तो ठीक है, अतुल अंजान जी बहस में आए हैं और आपने सिक्योरिटी फोर्सेस पर सवाल उठाया है। आपने सिक्योरिटी फोर्सेस पर सवाल उठाया है अभी कि सर्वेलांस में क्या चूक हो जाती है, इतने सारे। अब आपको पता था कि सवाल आएगा, तो सर सवालों से अगर आपको भागना है तो आप भाग सकते हैं सर। लोकतंत्र में सबको आजादी है, आप भी भाग सकते हैं सवालों से। लेकिन आपके भाषण के लिए यहाँ दर्शक नहीं बैठे हैं कि आप भाषण देंगे और उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि सिर्फ भाषण ही सुने और आपसे सवाल ना पूछा जाए। और आप पूछ रहे हैं मुझे किसने हक दिया? इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे वो हक दिया जैसे आपको अपनी बात रखने का हक दिया। आप फोर्सेस पर हमले करेंगे, आप कहेंगे सर्वेलांस में चूक हो गई। एलसी का इलाका देखा है सर आपने? कभी गए हैं एलसी के इलाके में? सर्वेलांस पर सवाल उठा रहे हैं आप, फोर्सेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और सवाल पूछ लिया तो आपको आप बौखलाहट हो रही है। एहसान करने के लिए नहीं आए थे, आपको कोई जबरदस्ती नहीं लाया अतुल अंजान जी। सवालों का सामना नहीं कर सकते तो बहस में बताया कीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं है। सुशील पंडित जी गौरव भाटिया आप तक आवाज पहुंच पा रही है? एक सेकेंड, अगर गौरव भाटिया, क्योंकि मुझे बताया गया था गौरव भाटिया तक आवाज नहीं जा रही है। जी गौरव भाटिया, मुझे लगता है जवाब आपको देना है। अदिति जी देखिए, मैंने देखा आपके चैनल पर जो एक सवाल लेते ही ढेर हो गए, वो हमारी सेना पे सवाल उठा रहे थे। वो बता रहे थे किस तरह से जब कोई घुसेगा तो उसको ढेर कर दिया जाए। और ये सोच क्या दिखाती है मैं आपको बताता हूं। यहां आके चैनल पे ज्ञान देते हैं, लेकिन एक सवाल पूछ लो कि केटी जलील, इनकी सोच इतनी जहरीली क्यों है? पासपोर्ट तो भारत का है, खाना तो यहां का खाते हैं, दूध तो भारत का पीते हैं, फिर आप कैसे कहते हैं कि आजाद कश्मीर है? क्या ये तौहीन नहीं है 135 करोड़ भारतीयों की? क्या ये तौहीन नहीं है हमारे सेना के जो जवान हैं जो कहते हैं कि तिरंगे के लिए हम अपनी जान भी दे देंगे? और ये क्यों है मैं आपको बताऊं। इस पार्टी ने उन्हें अपनी पार्टी से नहीं निकाला, लेफ्ट की पार्टी सीपीआईएम ने उन्हें पार्टी से नहीं निकाला, केवल यहां पे आके टीवी चैनल पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। क्यों ना सवाल पूछें? सवाल बिल्कुल पूछे जाएंगे, क्योंकि आपने देखा। और मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि जो 4 हमारे अपने भाई शहीद हुए हैं कल, उन्होंने देश के लिए जान दी है। हम उनके परिवार के साथ खड़े हैं। और सोचिए उनके परिवार को कैसा लगेगा अदिति जी, जब वो सुने कि एक नेता, एक भारतीय कश्मीर को आजाद कश्मीर कहता है और वो आर्मी का मनोबल तोड़ना चाहता है। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। दूसरी बात, यहां आपके पैनल पर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता भी बैठे हैं। ये क्या किसी से कम है? महबूबा मुफ्ती, हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं अदिति जी, जब हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है तो महबूबा मुफ्ती ने ही कहा था कि अगर अनुच्छेद 370 हटा तो तिरंगे को कांधा देने वाला कोई नहीं होगा। और फारूक अब्दुल्ला साहब के प्रवक्ता यहां बैठे, उनसे पूछिएगा, उन्होंने तो यहां तक कह दिया था, अकबर लोन एमएलए हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को जो गाली देगा मैं उसको गाली दूंगा। कब तक चलता रहेगा? उसका नाम, इसका नाम, इसका नाम, आप बताइए ना, आप क्या कर रहे हैं? अरे बदतमीजी मत करिए, मैं आपकी बात पूरी अदिति जी मुझे ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा, मैं नहीं करना चाहती। फिर आप विक्टिम कार्ड खेलेंगे। नहीं, फिर मैडम आप विक्टिम कार्ड बांटिए। मैं प्लीज उत्तर दे दूं पहले? जी 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 जी, धन्यवाद। 40 सेकंड। मैं आप ही के चैनल पे एक्सपोज जब कर रहा हूं तो देखिए कैसे मिर्ची लग रही है। अकबर लोन इनके एमएलए हैं, वो कहते हैं जो पाकिस्तान को गाली देगा मैं उसको गाली दूंगा, और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। ये है नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए जो रहे हैं। ये 25 मार्च 2019 की वारदात है। अब आप बताइए, इनको आस्तीन का सांप कहें, सपोले कहें, गद्दार कहें, क्या कहें? अरे भैया, इतना अगर तुम्हें नफरत है भारत से और पाकिस्तान से प्यार है, वहीं जाओ ना। यहां भारत में बैठ के दीमक की तरह देश को क्यों खाते हो? और एक बात और कह दूं, ये जो आतंकी है ना, ये उस दिए की लौ की तरह है जो फड़फड़ा रही है बुझने से पहले। और इनको 3 कष्ट हैं।
सबसे पहले इनको कष्ट है कि हर घर तिरंगा जो हमारा अभियान है वो सफल हो रहा है, हर घर में तिरंगा लगेगा। अब अगर ये तिरंगा लगाएंगे तो अंदर से जल जाएंगे और नहीं लगाएंगे तो पहचान हो जाएगी कि भारत के खिलाफ कौन है, इसलिए उखड़े हुए हैं। दूसरी बात, चुनाव की प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है, डिलिमिटेशन एक्सरसाइज, मतलब जमहूरियत आएगी तो फिर से ये विफल होंगे। और तीसरी बात, अमृत महोत्सव, हमारी आजादी के 75 साल पूरा भारत मना रहा है और ये कभी आतंकी नहीं चाहेंगे जिनको फंडिंग आतंकिस्तान करता है। इसलिए ये 3 कारण हैं कि ये लोग इस तरह का प्रयास कर रहे हैं जो हमारी वीर सेना विफल कर रही है। ठीक है, अब जवाब ले लीजिए। नीलोफर मसूद, बोलिए मैडम। गौरव भाटिया जी, जो ये पहले ही हाइपर जो आप दिखा रहे हैं ना नेशनलिज्म का ड्रामा, उसको पहले आप बंद कीजिए। जितने आप सिटीजन ऑफ इंडिया है उतने हम भी सिटीजन ऑफ इंडिया है। इन इवेंट्स को बंद कीजिए। आप जो कर रहे हैं कि आप ड्रामा कर रहे हैं यहाँ पर हाइपर नेशनलिज्म का ड्रामा करके, इन चीजों को छोड़ दीजिए। आप जो ये कह रहे हैं कि एक्सपोज हो गए, वो एक्सपोज हो गए, ये एक्सपोज तो आज वो पार्टी होगी जो सेंटर में बैठी हुई, जो हमें सुरक्षा नहीं दे पा रही है। ये कहकर आपने 370 को हटाया कि हम सुरक्षा देंगे, सुरक्षा कवच। वो आपका सुरक्षा कवच कहां पर है, बता दीजिए मुझे। आपने तो डेमोक्रेसी को यहाँ पर जोक बना दिया है। आप इलेक्शंस की बात करते हैं, आप ये कहते हैं, आपने तो परसों ही डेफर करवा दिए एक तरीके से इलेक्शंस। तो ये डेमोक्रेसी का राग आप यहाँ नहीं छेड़िए तो बेहतर होगा। हमने देखा कि डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, जो ये 75वां आप महोत्सव बना रहे हैं, इसमें आप कॉन्स्टिट्यूशन को कहां पर रख रहे हैं? We have seen that on 5th August 2019. So stop please banking on these things, that you respect your constitution. I'm sorry to say I'm equally the same citizen as you are, but I am really sorry to say that you don't respect the constitution. वो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें अपने पार्लियामेंटेरियन से दे दिया था, तो उसी की धज्जियां आपने उठाई 5 अगस्त को। और आज जब आप सुरक्षा कवर दे नहीं पा रहे हैं तो आप एक लीडर को, मेन स्ट्रीम के लीडर को, और दूसरे मेन स्ट्रीम के लीडर को टारगेट करेंगे। वो वही लोग हैं गौरव जी, आप तो कल आए हैं, वो वही लोग हैं जिन्होंने 1947 से आज तक इस झंडे की इज्जत भी की, अपने दिलों में उसको रखा और उसको आगे भी चला रहे हैं। नीलोफर मसूद, नीलोफर मसूद, मैडम एक सेकंड रुक जाइए। गौरव भाटिया प्लीज एक सेकंड रुक जाइए। नीलोफर मसूद, एक सेकंड मैडम प्लीज आराम से आप बात कर सकती है, तार्किक तौर पर भी बात कर सकती है। जिस झंडे को दिल में बसाने की बात अभी आपने अपने ही जवाब में कही, आज आपको उस झंडे से इतनी दिक्कत क्यों है, हर घर तिरंगा से इतनी दिक्कत क्यों है? और आपने जो जवाब दिया मैडम, मुझे 2 शब्दों में सुन लीजिए प्लीज। आप बोल रही थी, मैंने एक बार इंटरप्ट नहीं किया आपको, मुझे बोलने दीजिए अब आप, क्योंकि मैम मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं। आपने कहा योर कॉन्स्टिट्यूशन, मैडम इट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन। खाली गौरव भाटिया का या किसी और पैनलिस्ट का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, जितने लोग इस पैनल में बैठे हैं सबका कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरी बात, आप सुन लीजिए, आप 75वां सुन लीजिए मैडम प्लीज। आप एक तो आप चाहती हैं आपको सुना जाए और मैं सवाल भी ना पूछ पाऊं, आपसे। बोलिए जी, थैंक यू फॉर अलाउिंग मी टू स्पीक इन माई ओन डिस्कशन। ठीक है, थैंक यू मैडम। दूसरी बात आपने कही कि आप जो ये अपना 75वां महोत्सव मना रहे हैं, मैडम ये भी देश का है, गौरव भाटिया का अकेले नहीं है, और ना ही बीजेपी का अकेले है, और ना भारत सरकार। क्योंकि जब भारत की बात होती है तो उसमें नीलोफर मसूद भी आती है, उसमें अदिति त्यागी भी आती है, उसमें शोपियान में बैठा हुआ बच्चा भी आता है, और उसमें दूर दराज के गांव में बैठा हुआ बच्चा भी आता है। तो ये जो महोत्सव है, ना ही गौरव भाटिया का है ना बीजेपी का, ये भारत का है, भारतीयों का है। तो जब आप जवाब दीजिएगा मैम, तो अपने शब्दों पर थोड़ा सा संयम रखते हुए और तार्किक तौर पर मुझसे कहिएगा। अब जवाब दे दीजिए जो मैंने आपसे सवाल पूछे। आदित्य जी, मुझे बहुत अच्छा लगता जब गौरव भाटिया को आप रोकती, आप उनसे कहती कि आप मुखातिब उन लोगों से हैं जिनको आप ये कहते हैं कि अगर आप इस देश में रहना नहीं चाहते तो इस देश को छोड़ दीजिए। यहाँ क्या कर रहे हैं? जितना देश ये इनका है उतना देश ही हमारा है। तो जब आप टोकती हैं, इनको भी इस बात पर टोक लीजिए कि वी आर इक्वली रिस्पेक्टेबल सिटीजन्स एज यू आर। इट नेवर